भारत के कई राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। गुजरात, हिमाचल के चुनाव शुरू हो चुके हैं। 8 तारीख को परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश में भी एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। अलग हमने एक रिपोर्ट बनाई है इस मुद्दे पर, आप डीएन हिंदी पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनावी बिगुल बजने वाला है। नगर निगम के चुनाव होने हैं और नगर निगम के चुनाव को सेमीफाइनल 2024 के रूप में देखा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं झांसी नगर निगम के बारे में, झांसी जिले के बारे में। एक एक करके हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों का लेखा जोखा और जो ब्यौरा है वो लेके आएंगे, ताकि आप बेहतर समझ सकें कि नगर निगम में कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। राजनीतिक दल जो हैं वो प्रत्याशियों के ऊपर उनकी नज़र है और प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गली मोहल्ले नुक्कड़ होर्डिंग बैनर से पटने शुरू हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, बीजेपी, सपा, आरएलडी, अपना दल, सुभाषपा और आज़ाद समाज पार्टी के अलावा एआईएमआईएम निकाय चुनाव की तैयारी में है। यूं तो आम आदमी पार्टी पहले पंचायत के चुनाव यहां लड़ चुकी है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है बड़े दाव खेल रही है गुजरात में और दिल्ली के नगर निगम के चुनाव भी है, तो शायद यहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव में ना उतरे। झांसी नगर निगम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का इलाका है और यहाँ मेयर का सीधा चुनाव होता है। आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है मेयर का वो सीधा होता है, दिल्ली के उलट, क्योंकि दिल्ली में जो है मेयर का सीधा चुनाव नहीं होता है। झांसी नगर निगम जो है वो झांसी जिले का हिस्सा है। 2017 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी यहां दूसरे नंबर पे आई थी। ऐसे कई नगर निगम थे जहां बसपा दूसरे नंबर पे आई थी और बसपा के लिए ये अप्रत्याशित जीत थी, क्योंकि बसपा शहरी इलाकों में उतना अच्छा नहीं करती है, लेकिन बनिस्बत उसके 17 में बीएसपी ने नगर निगम में अच्छा किया। 2 सीटों पे जीत भी हासिल हुई। शहरी क्षेत्र में बसपा का जनाधार कम माना जाता है और इसके बावजूद कांग्रेस सपा को उसने पछाड़ा और दूसरे नंबर पे आना बीएसपी के लिए बड़ी बात थी। झांसी नगर निगम चुनाव में भाजपा को 76,757 वोट मिले, 76,000 से ज़्यादा, और बसपा को मिले 60,683 वोट, जबकि कांग्रेस को मिले 36,000 और समाजवादी पार्टी को मात्र 9600 वोट प्राप्त हुए झांसी नगर निगम के चुनाव में। भाजपा ने रामतीरथ सिंगल को, आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र कुमार झा को, समाजवादी पार्टी ने राहुल सक्सेना को और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रदीप जैन को और बसपा ने ब्रजेंद्र व्यास को अपने चुनाव मैदान में यहां से उतारा था। झांसी नगर निगम में कुल निगम के 60 वार्ड हैं और जिसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। 2017 के नगर निगम चुनाव में भाजपा को 20, बसपा को 10, कांग्रेस को 7, सपा को 4 और सपा को 4 नगर निगम क्षेत्र में सफलता हासिल हुई। तो ये जो 60 वार्डों का जो ब्यौरा है वो कुछ इस प्रकार रहा। झांसी जिले में कुल मिलाकर एक मेयर का चुनाव होता है, एक नगर निगम है और नगर पालिका की संख्या यहाँ 5 है। 7 नगर पंचायत हैं। हालांकि ये आंकड़ा 2017 का है और क्योंकि नगर पंचायत की जो फाइनल टैली है वो भी थोड़ा बढ़ी है और पिछली बार 16 नगर निगम थे, इस बार शाहजहांपुर का जो नगर निगम है वो नवगठित हुआ है और वहाँ भी इस बार चुनाव होगा। झांसी की हम बात करें तो इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण में राजपूत और दलित बड़ी संख्या में है, लेकिन मुस्लिम मतदाता भी कई जगहों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बुंदेलखंड में एक समय बसपा का दबदबा था, लेकिन वो बात थोड़ी पुरानी हो चली है। 19 विधानसभा की सीटों में से 15 विधायक बसपा ने जिताए थे, लेकिन बाद के चुनाव में स्थितियां पूरी तरह पलट गईं और भाजपा की सुनामी में ये बसपा के जो किले थे वो धराशायी हो गए। 2022 के चुनाव में झांसी की सीट क्या सामान्य रहती है या आरक्षण में कौन सी कैटेगरी की सीट ये बनती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके आधार पे भी पूरी राजनीति जो है वो बदल जाती है। ये झांसी का विश्लेषण आपके लेके आए हैं। अगला विश्लेषण हम सहारनपुर के लेके आने वाले हैं, क्योंकि सहारनपुर में बीएसपी ने दावेदारी अपनी मजबूत कर दी है। इमरान मसूद बसपा के साथ आ चले हैं, उसने समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है और सहारनपुर के अलावा मेरठ तक भी इमरान मसूद का एक तरह से प्रभाव है, वो लोकप्रिय है और वो काफ़ी सक्रिय होकर घूम भी रहे हैं। झांसी जो है दूर दराज का इलाका है, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए इलाके हैं और बहुत से वहाँ मुद्दे हैं स्थानीय, लेकिन नगर निगम में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, आप ज़मीन पे क्या गतिविधि देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हैं उनसे मैं कमेंट में चाहूँगा कि वो बताएं कौन सी पार्टी का क्या दबदबा है और किन मुद्दों पर ये नगर निगम का चुनाव वहाँ लड़ा जाना है। इस वीडियो को शेयर करिए, यूपी के लोगों तक पहुँचाइए, उनसे कमेंट मांगिए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो उस फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।
DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।